मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये असाइनमेंट मेरी जिंदगी बदल देगी। दिल्ली की हलचल से दूर, जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों के बीच बसे नंदवाड़ा नामक इस छोटे से गांव की तरफ रवाना होते वक्त मेरे मन में बस एक जिज्ञासा थी। एक साधारण सी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, कुछ पुरानी मान्यताओं और रहस्यमयी मौतों के पीछे का सच। पर मैं नहीं जानता था कि मैं किस भयानक रहस्य के दरवाजे खटखटा रहा हूं। दिल्ली से निकलते ही मौसम कुछ बदला बदला सा लग रहा था। गाड़ियों का शोर धीरे धीरे पीछे छूट गया। जब मैं पठानकोट पहुंचा और वहां से जीप लेकर पहाड़ियों की ओर बढ़ा तो अचानक ही सन्नाटा गहराने लगा। रास्ते में घने जंगलों के बीच से गुजरते वक्त पेड़ों की शाखाएं जैसे रास्ता रोकने को आगे बढ़ रही थीं। कहीं कहीं जंगली पक्षियों की कर्कश आवाजें सुनाई देती तो कहीं झाड़ियों से कुछ हिलने की आवाज। हवा में एक अजीब सी गंध थी, नम सड़ी हुई मिट्टी की, जैसे बरसों से सूरज की रोशनी वहां नहीं पहुंची हो। मैंने ड्राइवर, एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, ये नंदवाड़ा कितना दूर है? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे साहब, लेकिन वहां ज्यादा देर रुकिएगा मत, अच्छा नहीं है। उसके शब्दों में एक अनकहा डर था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंचे, पहाड़ियों पर घने काले बादल मंडराने लगे। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिपने लगा था। गांव की सीमा पर एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड टंगा था, स्वागत है नंदवाड़ा में। बोर्ड पर काई जमी थी और कुछ अक्षर मिट चुके थे। गांव के भीतर दाखिल होते ही एक सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। गांव बहुत ही छोटा था, शायद मुश्किल से 40 से 50 घर होंगे। घर मिट्टी और पत्थर से बने हुए थे, कुछ झोपड़ियां भी थीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था वो था सन्नाटा। न बच्चों की हंसी, न औरतों की बातें, न किसी मवेशी की आवाज, बस ठंडी हवा की सरसराहट और कभी कभी किसी खिड़की से झांकती आंखें। मैंने अपने कैमरे और नोटबुक को बैग से निकाला और जीप से उतर पड़ा। ड्राइवर ने तुरंत जीप मोड़ ली और बोला, साहब मैं यहीं तक ला सकता था, अगर कुछ चाहिए शहर वापस जा रही जीप से भेज दूंगा, लेकिन यहां रात मत बिताइएगा। उसके शब्दों में एक गहरी चेतावनी थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने एक आदमी खड़ा था, दुबला पतला, झुर्रियों से भरा चेहरा, सिर पर सफेद पगड़ी। उसकी आंखों में कुछ कहना चाहती बेचैनी थी, लेकिन वो चुप रहा। नमस्ते, मैं आदित्य वर्मा हूं, दिल्ली से आया हूं, कुछ रिपोर्टिंग के लिए, मैंने हाथ बढ़ाते हुए कहा। वो कुछ क्षण तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर धीमे से बोला, आप यहां क्यों आए हैं? यहां कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं। मैं हाल ही में हुई उन मौतों के बारे में जानना चाहता हूं और उस हवेली के बारे में, जिसके बारे में सुना है कि वहां। मैं वाक्य पूरा कर भी नहीं पाया था कि वो आदमी कांपते हुए पीछे हट गया। उस हवेली का नाम मत लेना बाबूजी, मत लेना। वो जगह पाप है, वहां जो गया वो वापस नहीं आया। इतना कहकर वो मुड़ गया और जल्दी जल्दी चला गया, जैसे डर के साए से भाग रहा हो। मैंने गहरी सांस ली। दिल में एक हल्की बेचैनी सी उठी, पर क्यूरियोसिटी उससे कहीं ज्यादा थी। मैंने अपने कदम गांव के अंदर बढ़ा दिए। गांव की गलियां संकरी थीं, दीवारों पर उकेरे पुराने चिन्ह, टूटी खिड़कियों से झांकती निगाहें और कहीं कहीं पेड़ जिनकी शाखाएं नीचे झुकी थीं, जैसे किसी अदृश्य बोझ से दब गई हों। जैसे ही मैं मुख्य चौक पर पहुंचा, एक पुराना कुआं दिखा। उसके किनारों पर काई लगी थी। कुएं के ऊपर एक लकड़ी की चरखी थी जो शायद बरसों से नहीं चली थी। कुएं के पास बैठी एक बूढ़ी औरत मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और चेतावनी का अजीब मिश्रण था। वो अचानक बुदबुदाने लगी, वो अब भी आती है, हर अमावस की रात गाती है लोरी। कुएं से आती है आवाज, मत जाओ बाबू, मत जाओ। उसकी फुसफुसाहट ने मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ा दी। मैंने सोचा शायद ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उसकी आंखें वो झूठ नहीं कह रही थीं। चौक के पास एक पुराना मंदिर था, टूटी हुई दीवारें, झरझर घंटियां और सूखा हुआ पीपल का पेड़। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, श्री काली मंदिर 1878, लेकिन मंदिर वीरान था। मुझे बताया गया कि वहां पंडित हरिप्रसाद रहते हैं, जो गांव के इकलौते पुजारी हैं।
मैंने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। भीतर धूप बत्ती की मध्यम खुशबू थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी गंध भी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। दीवारों पर काली देवी की मूर्ति के आसपास सूखे फूल पड़े थे। एक कोने में बैठा एक बूढ़ा आदमी मंत्र बुदबुदा रहा था। सफेद धोती, माथे पर चंदन की बड़ी रेखा और कांपते हाथों से माला फेरता हुआ। पंडित हरिप्रसाद? मैंने धीरे से पूछा। उसने आंखें खोली। कौन? मैं आदित्य वर्मा हूं, दिल्ली से आया हूं, पत्रकार हूं। मैं गांव में हो रही मौतों के बारे में। उसने मुझे घूरा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुम क्यों आए हो यहाँ? क्यों खंगालना चाहते हो वो बात जिसे मिटा देना चाहिए? मैंने धीमे से कहा, सच जानना चाहता हूं। पंडित जी ने गहरी सांस ली। सच? उसने मंदिर के बाहर देखा, जैसे किसी अदृश्य साए को तलाश रहा हो। फिर फुसफुसाया, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है, और वो अब भी यहाँ है। कौन? उसने कांपती उंगली से पहाड़ी की तरफ इशारा किया। वो हवेली जहां कभी सब कुछ खत्म हुआ और जहां से ये सब शुरू भी हुआ। उसकी आवाज धीमी होती चली गई। मंदिर के घंटे अचानक तेज हवा में झूलने लगे। पीपल के पत्तों की सरसराहट तेज हो गई, और उस पल मुझे लगा जैसे मंदिर की दीवारों के पीछे कोई और भी सांस ले रहा है। मैंने गहरी सांस ली, सामने देखा और तय किया, मुझे वहां जाना ही होगा। और यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। चारों ओर अंधेरा घिर आया था, लेकिन गांव के अंदर कोई चिराग नहीं जला था। ना घरों में दिए, ना खिड़कियों से आती रोशनी, बस एक गहरी काली चादर जो हर आहट को निगल रही थी। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था और पंडित हरिप्रसाद मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे वो मुझे रोकना चाहते हों, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। पंडित जी, हवेली कहाँ है? मैंने सीधा सवाल किया। उन्होंने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, तुम समझते नहीं हो। वो जगह कोई मकान नहीं, एक जिंदा दहलीज है। वहां से लौटना आसान नहीं, लेकिन आप खुद कहते हैं कि वो सब वहां से शुरू हुआ। अगर मैं वहां नहीं गया तो सच कैसे पता चलेगा? पंडित जी ने आंखें बंद कर ली। सच, कभी कभी सच जानना इंसान के बस में नहीं होता बेटा। फिर भी उन्होंने मंदिर के कोने में रखे एक पुराने नक्शे की तरफ इशारा किया। इस रास्ते से पहाड़ी पार करो, वहां एक टूटा हुआ गेट मिलेगा, वहीं से हवेली शुरू होती है। लेकिन याद रखना, सूर्यास्त के बाद उस रास्ते पर कदम मत रखना। मैंने घड़ी देखी। रात के 8 बज चुके थे। पहाड़ियों के पीछे से काले बादल गरज रहे थे, और हवा वो अब सर्द नहीं, बर्फीली लग रही थी। मैंने कैमरा कंधे पर डाला, नोटबुक जेब में रखी और कदम बढ़ा दिए। गांव से निकलते ही रास्ता कच्चा हो गया। दूर से कहीं कोई उल्लू की आवाज आई। पेड़ों की शाखाएं मेरे रास्ते में झूल रही थीं, जैसे मुझसे कुछ कह रही हों। हवा में एक अजीब सी नमी थी, मिट्टी, पत्तों और पुराने समय की महक। रास्ते में हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। कुछ मीटर चलने के बाद सामने वो गेट दिखा। लोहे का पुराना दरवाजा, जंग लगा हुआ, कुछ हिस्से टूट चुके। ऊपर एक बोर्ड था जिस पर फेडेड लेटर्स में लिखा था, श्री राम हवेली 1992। मैं ठिठक गया। हवेली के नाम में श्री राम पढ़कर एक पल को मन में राहत की लहर उठी, लेकिन तभी समझ आया कि यह नाम शायद अब सिर्फ एक झूठा आवरण है। सच्चाई बहुत गहरी और डरावनी है। दरवाजे के पार झांका एक लंबा पाथ जो कंटीली झाड़ियों और जली हुई पेड़ों के बीच से होकर हवेली की तरफ जाता था। दूर से हवेली का आउटलाइन दिख रहा था, एक विशाल स्ट्रक्चर जिसके एक हिस्से की छत गिर चुकी थी। खिड़कियां खाली, जैसे काले गड्ढे अंधेरे में घूरते हुए। मैंने दरवाजा धकेला। एक तीखी आवाज हुई, खर्रर्र। दरवाजा धीरे से खुला। जैसे ही मैंने पहला कदम अंदर रखा, एक ठंडी लहर मेरे शरीर के अंदर दौड़ गई। ये ठंड मौसम की नहीं थी, ये कुछ और थी, जैसे हवेली की छाया मेरी रूह तक पहुंच रही हो। रास्ते में टूटे हुए पत्थर, बिखरे हुए दिए और जले हुए कपड़ों के टुकड़े पड़े थे। हर कदम पर जमीन जैसे सिहर रही थी। दूर कहीं से आवाज आई, दी क्या। मैं अचानक रुक गया। कंधे के ऊपर देखा, कोई नहीं था।
शायद दिमाग खेल कर रहा है। मैंने खुद को समझाया, आगे बढ़ा। अब हवेली पूरी तरह मेरे सामने थी। 4 मंजिला इमारत, कुछ खंभे टूटे हुए। दरवाजे पर बड़ी सी मूर्ति थी, एक देवी की, जिसके चेहरे पर दरारें थीं। उसके पैरों में सूखे फूल और अगरबत्तियों की राख पड़ी थी। हवेली के दरवाजे पर हाथ रखा, ठंडा, पत्थर जैसा, जैसे जीवन उस दरवाजे से बहुत साल पहले जा चुका हो। क्या मैं अंदर जाऊं? दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में आवाजें, मत जा, मत जा। पर क्यूरियोसिटी ने डर को पीछे धकेल दिया। दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। एक कर्कश आवाज और अंधेरा। मैंने फ्लैशलाइट ऑन की। भीतर धूल, झाले और सन्नाटा। फर्श पर टूटे हुए कांच, किताबें और बिखरे हुए खिलौने पड़े थे। दीवारों पर पुराने फ्रेम फोटोग्राफ्स, जिन पर चेहरों की जगह बस धब्बे रह गए थे। जैसे ही मैंने पहला कदम भीतर रखा, पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मैंने पलट कर देखा, दरवाजा खुद बंद हो गया था। मैं फ्लैशलाइट लेकर आगे बढ़ा। भीतर एक लंबा हॉल था। हॉल के एक सिरे पर एक झूला झूल रहा था, खुद ब खुद, और उसकी धीमी चूं चूं की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। मैंने कैमरा निकाला और तस्वीर ली। फ्लैश की लाइट में कुछ फ्रैक्शंस के लिए ऐसा लगा जैसे झूले पर कोई बैठा है, लेकिन लाइट जाते ही वो खाली दिखा। आ दी तैं। फिर वही आवाज, अब बहुत पास से। मैंने फ्लैशलाइट घुमाई। हॉल के कोने में एक दरवाजा था। उस दरवाजे के नीचे से लाल रोशनी झांक रही थी। मेरा दिल अब गले में धड़क रहा था, लेकिन कदम अपने आप उस दरवाजे की तरफ बढ़ते गए। जैसे ही मैंने हैंडल घुमाया, दरवाजा चरमराया और खुल गया। भीतर एक कमरा था। फर्श पर एक बड़ा सा पेंटाग्राम बना था, लाल रंग से या शायद खून से। चारों कोनों में दिए रखे थे, जिनकी लौ अब भी जल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो धीमे धीमे लोरी गा रही थी। लोरी? मेरे होंठों से खुद ब खुद निकला। उसने अचानक गाना बंद कर दिया। उसका सिर धीमे से मेरी तरफ घूमा, धीरे धीरे, जब तक उसका चेहरा पूरा मेरी ओर नहीं आया। और उस पल मैंने देखा, उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला गड्ढा, खाली, अनंत। मेरे हाथ से फ्लैशलाइट गिर गई। अंधेरा, एक डरावनी हंसी कमरे में गूंज उठी, और तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरा, बस अंधेरा। मैं जहां खड़ा था वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं। मेरे कानों में बस अपने दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। जमीन ठंडी थी, हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन अब उसमें एक सीलन और सड़ांध की गंध थी। मैंने फ्लैशलाइट को टटोलते हुए जमीन पर ढूंढा। उंगलियां धूल और टूटे कांच के टुकड़ों से छिल गईं। कहीं वो यहीं हो। मन में डर की एक और लहर दौड़ी, लेकिन फ्लैशलाइट मिल गई। मैंने तुरंत उसे ऑन किया। कमरे के कोने में वो अब भी बैठी थी, पीठ मेरी तरफ, एकदम जड़, ना कोई हरकत, ना कोई आवाज। मैंने डरते डरते एक कदम पीछे लिया, और तभी कच कच उसके बाल जमीन पर खिसकने लगे, जैसे वो घुटनों के बल मेरी तरफ सरक रही हो। पीठ के बल। नहीं नहीं नहीं, मेरे मुंह से निकला। मैंने दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। हैंडल घुमाया। बंद। खुल जा। मैंने पूरी ताकत से धक्का मारा। पीछे से सिसकारी आई, आ दी त्या। मैंने पीछे देखा। अब वो खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी खाली था, लेकिन उसकी आंखों की जगह से काली धुआं निकल रहा था। छोड़ दो मुझे, मैं यहां बस सच जानने आया हूं। मेरी आवाज कांप रही थी। उसने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ से लाल धागे लटक रहे थे, और उन धागों के छोर पर छोटे छोटे बालों के गुच्छे, दांत और नाखून बंधे थे। मैंने एक जोरदार धक्का मारा। दरवाजा खुल गया। मैं हॉलवे में गिर पड़ा। दूर उस हॉल के कोने में वो झूला अब भी खुद ब खुद झूल रहा था, लेकिन अब उसमें कोई छाया बैठी थी। मैंने फ्लैशलाइट उस ओर मोड़ी। छाया ने धीरे धीरे सिर उठाया, खून से सनी आंखें और मुंह से टपकता लार। मैं पीछे हटते हुए हॉलवे के दूसरे दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोला। भीतर एक सीढ़ियां थीं जो नीचे तहखाने में जाती थीं।
ऊपर से बाहर जाने की कोई राह नहीं, शायद नीचे से कोई रास्ता मिले। मैंने खुद को समझाया। मैंने फ्लैश लाइट नीचे मोड़ी। सीढ़ियों पर धूल थी और हर 2 कदम पर छोटे लाल निशान, जैसे कोई उन्हें घसीटते हुए ले गया हो। मैंने धीरे धीरे कदम रखा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती। नीचे एक और दरवाजा था, लकड़ी का, जिसके ऊपर पुराने संस्कृत में कुछ लिखा था। मैंने शब्द पहचानने की कोशिश की। मार्गो मृत्योर, मार्ग मृत्यु का। मैं ठिठक गया। ये क्या जगह है? तभी दरवाजे के पीछे से फुसफुसाहट आई। आओ आओ आओ। मैंने दरवाजे की दरार से झांका। भीतर एक गोल कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक चौकी रखी थी। चौकी पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसके चारों ओर लाल रंग से मंत्र लिखे हुए थे। कमरे की दीवारों पर कई चेहरे उकेरे गए थे, हर चेहरा जैसे किसी पीड़ा में हो। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने झटके से पलटकर फ्लैशलाइट मोड़ी। पंडित हरिप्रसाद, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने चौंक कर पूछा। वो हाँफ रहे थे। मैंने कहा था ना, मत आओ यहां, अब बहुत देर हो चुकी है। आप यहां कैसे पहुंचे? उन्होंने मुझे खींचकर वापस हॉलवे की तरफ खींचा। उस कमरे को मत खोलो। क्यों? उन्होंने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि वहां वो बंद है जो बाहर नहीं आना चाहिए। कौन? तुम्हारी मां। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें जो बताया गया वो सब झूठ था। तुम्हारी मां कभी गांव नहीं छोड़ी थी। वो उसी हवेली में थी, इसी कमरे में, उस दिन से। किस दिन से? जिस दिन उसने तुम्हें जन्म दिया। कमरे के अंदर से अब चीखें आने लगी थीं। आ दी त्या मां। मेरे होंठ कांप गए। पंडित जी ने दरवाजा कसकर पकड़ लिया। नहीं, वो अब तुम्हारी मां नहीं रही। वो उस दिन के बाद कुछ और बन चुकी है। मुझे उसे देखना है। अगर दरवाजा खोला तो वो बाहर आ जाएगी। अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। दीवारें हिल गईं। दरवाजे की दरार से एक काली भुजा बाहर निकली, लंबी, पतली, नुकीले नाखूनों वाली। वो आ रही है, पंडित जी चिल्लाए। भागो भागो। मैं हॉलवे की तरफ भागा। दरवाजे के अंदर से काली धुआंधार आकृति बाहर आती जा रही थी। हवेली अब गूंज रही थी। हर दीवार से हंसी, चीखें, मंत्र और प्रेत स्वर उठ रहे थे। पीछे मुड़कर देखा, कमरे का दरवाजा अब टूट चुका था और वहां दरवाजे के बीचों बीच वो खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा अब भी खाली, लेकिन उसकी आंखों से लाल ज्वाला निकल रही थी। उसकी आवाज गूंजी, आह दी त्या आ जा, तुझे मुझे पूरा करना है। मैं कॉरिडोर में दौड़ता गया। मेरे पीछे हवेली का अंधकार। हर दरवाजा अब खुलता जा रहा था। हर कमरे से छायाएं बाहर निकल रही थीं। मैंने अंतिम दरवाजे को धक्का मारा, लेकिन वो बंद। पीछे से उसकी सिसकारी पास आती गई। मैंने आंखें बंद की और उसी पल दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रोशनी की एक तेज किरण और मैं बाहर गिर पड़ा। दूर से सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों के पीछे से आ रही थीं। हवेली की छाया अब भी पीछे थी, लेकिन दरवाजे अब बंद हो चुके थे। मैंने सांस ली और तभी मेरे जेब में रखे कैमरे से एक रिलेक्टेड फोटो स्लाइड होकर गिरा। मैंने उसे उठाया। फोटो में मैं हॉलवे में खड़ा था, लेकिन मेरी पीठ के पीछे वो खड़ी थी। मैंने वो फोटो बार बार देखा, बार बार, हर बार, लेकिन हर बार एक ही डर दिल में गहरा होता गया। मेरे पीछे वो खड़ी थी, लेकिन जब मैंने वो फोटो ली थी वहां कोई नहीं था। तो फिर वो क्या था? सूरज की किरणें अब हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं, लेकिन हवेली अब भी अंधेरी लग रही थी, जैसे सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने कैमरे को बंद किया और जेब में रख लिया। पीछे से आवाज आई, आदित्य। मैंने पलट कर देखा। पंडित हरिप्रसाद। उनके कपड़े मैले हो चुके थे, आंखों में थकान और डर था। तुम सही सलामत बाहर आ गए, ये चमत्कार है, उन्होंने कहा। पंडित जी, वो कौन थी? वो औरत कौन थी? मेरी आवाज कांप रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली। तुम अब तक जो जानते थे वो अधूरा सच था। क्या मतलब? उन्होंने मेरी आंखों में देखा।
तुम्हारी माँ उस हवेली से कभी बाहर नहीं निकली। तुम्हारे जन्म के बाद उसे वहां कैद कर दिया गया, क्योंकि वो शुद्ध नहीं रही थी। शुद्ध उस पर कुछ साया था। जब वो गर्भवती थी, उसी ने तुम्हें भी छुआ था। मेरे पैर कांप गए। मतलब तुम्हारा जन्म इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का पुल है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैंने सिर हिलाया। ये हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक दरवाजा है। उस ओर का दरवाजा, उन्होंने हवेली की तरफ इशारा किया, और वो औरत, तुम्हारी माँ, वो दरवाजे की चाबी है। और मैं। पंडित जी चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम वो दरवाजा खोलने की वजह हो। मुझे जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। मैं पीछे हट गया। नहीं, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। पंडित जी ने मेरा हाथ पकड़ा। अगर तुम वापस नहीं गए तो वो खुद बाहर आ जाएगी, और तब उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्या मतलब? तभी हवेली से एक तेज गूंजती चीख आई, आ दी त्या। हम दोनों चौंक कर उधर देखने लगे। दरवाजा, जो कुछ देर पहले बंद था, अब धीरे धीरे खुल रहा था। उसके पीछे से काली हवा निकल रही थी। हवाओं में फुसफुसाहटें, रोने की आवाजें, बच्चों की हंसी घुल गई थी। वो बाहर आ रही है, पंडित जी बोले। हमें उसे रोकना होगा। अभी? कैसे? उन्होंने जेब से एक ताबीज निकाला। ये उसे रोक नहीं सकता, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसकी ताकत को धीमा कर सकता है। मैंने वो ताबीज लिया, और फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखा। फिर तुम्हें अंदर जाना होगा, उस कमरे तक जहां उसकी आत्मा बंधी है, और वहां वो मंत्र पूरा करना होगा जिसे अधूरा छोड़ा गया था। मंत्र, जिस दिन वो मरी थी, उस दिन उसकी आत्मा को बांधने का प्रयास किया गया था, लेकिन अधूरा रह गया। इसी वजह से वो अब भी वहीं है, और अब तुम्हारे खून के जरिए दरवाजा खोलना चाहती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खून उसके और दरवाजे के बीच की कड़ी है। हवेली से एक और धमाका हुआ। दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। भीतर से काले धुएं के साए बाहर निकल रहे थे। आदित्य, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पंडित जी बोले। अगर आज ये दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो दुनिया में वो सब आ जाएगा जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए। मैंने हवेली की ओर देखा। मेरे दिल में डर और सवालों का तूफान था, लेकिन एक अजीब खिंचाव भी था, जैसे हवेली मुझे पुकार रही थी। आ दी त्या। वो आवाज अब और करीब लग रही थी। मैंने गहरी सांस ली। मैं अंदर जाऊंगा, पंडित जी ने सिर हिलाया। भगवान तुम्हारा साथ दे। मैंने कदम हवेली की ओर बढ़ाए। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, हवेली की दीवारों से कई हाथ बाहर निकल आए, लंबे, काले, नाखूनों वाले, जिन्होंने दरवाजे को थाम रखा था। वेलकम बैक, किसी ने फुसफुसाया। मैंने अंदर कदम रखा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भीतर अब फिर वही अंधेरा था, वही सर्द हवा, वही सड़ांध। मैंने फ्लैशलाइट ऑन की। हॉलवे में हर तरफ दीवारों पर चेहरे बने थे। उन आंखों से खून बह रहा था। उनके होंठ फुसफुसा रहे थे। दी त्या, वक्त खत्म हो रहा है। मैं हॉलवे में आगे बढ़ा। हर कदम के साथ फर्श चरमरा रहा था। हर कदम के साथ वो आवाज और करीब आ रही थी। दूर उसी दरवाजे के पास अब वो खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, और इस बार उसके चेहरे पर एक चेहरा था, माँ का चेहरा। माँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ बढ़ाया। आजा बेटा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। आजा। लेकिन तभी उसके चेहरे पर दरारें आने लगीं। चेहरा टूटने लगा, और उसके नीचे वही खाली चेहरा, वो काली आंखें, वो जलती ज्वालाएं। उसने चीख मारी, तू वापस नहीं जा सकता, तू अब मेरा हिस्सा है। उसने हाथ बढ़ाया, लंबा, काला, नाखूनों वाला, मेरे चेहरे की तरफ बढ़ता हुआ। मैंने जेब से ताबीज निकाला और उसकी तरफ फेंका। एक तेज चमक हुई। उसकी चीख पूरे हवेली में गूंज गई। दीवारें हिलने लगी। हर दरवाजा खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगा। दी त्या, ये तेरा घर है। मैंने दौड़ लगा दी, सीढ़ियों की तरफ, उस कमरे की तरफ। पीछे से कई साए मेरा पीछा कर रहे थे। उनके फुसफुसाते स्वर मेरे नाम को दोहरा रहे थे। कमरे का दरवाजा दिखा।
मैंने पूरी ताकत से धक्का मारा। भीतर वही गोल कमरा, वही चौकी, वही मंत्र, लेकिन इस बार चौकी पर कोई नहीं था। मैंने दीवार पर लिखा मंत्र देखा, पूर्ण करो, पूर्ण करो। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, आह दी त्या। मैंने पलट कर देखा, वो दरवाजे के पास खड़ी थी। आजा बेटा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पीछे से साया झांक रहा था। उसके भीतर कुछ और था। आजा। मैंने हाथ में वो ताबीज कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो चिल्लाई, हवेली गूंज उठी, दीवारों से चेहरे चीखने लगे, फर्श पर दरारें पड़ने लगी। नहीं नहीं नहीं, उसकी आवाज गूंजी। मैंने मंत्र पूरा किया, ताबीज चौकी के बीच रखा। एक तेज रोशनी फैली, सारे साए चीखते हुए दीवारों में वापस समा गए। वो औरत माँ आंखों से आंसू बहाती रही और फिर धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गई। मैं फर्श पर गिर पड़ा, सांसें तेज, आंखों से आंसू। हवेली अब खामोश थी और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य बेटा, दरवाजा खोल। वो फिर से उसकी आवाज थी। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था, सांसें उखड़ रही थीं, सीने में अजीब सी जकड़न थी। कमरे में सन्नाटा था। फिर वो आवाज आई दरवाजे के बाहर से, आदित्य बेटा, दरवाजा खोल। वही आवाज, माँ की आवाज। मैंने धीरे से सिर उठाया। दरवाजे के नीचे से साया दिख रहा था, एक परछाई जो अंदर आने को बेचैन थी। आदित्य, वो फिर बोली, मैं हूँ तुम्हारी माँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आवाज लगाई, अगर आप मेरी माँ हैं तो बताइए, मेरा जन्मदिन कब है? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर 13 सितंबर। मैं चौंका। सही जवाब। और पापा का नाम? रमाकांत। सही, लेकिन कुछ गलत था। उस आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी, जैसे कोई दूसरी आवाज भी साथ बोल रही हो, दरवाजा खोल बेटा। अब वो आवाज गहरी हो गई थी। मैंने दरवाजे से पीछे हटना शुरू किया। मेरे हाथ में अब भी ताबीज था। तभी दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तकें हुई, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। खोल। अब वो आवाज एक भयंकर गुर्राहट में बदल गई थी। दरवाजा अपने आप कांपने लगा, लकड़ी में दरारें पड़ने लगी, दीवारों से फिर वही फुसफुसाहटें आने लगी। तू मेरा बेटा है, तू मुझसे भाग नहीं सकता। मैंने मंत्र की तरफ देखा, दीवार पर लिखा मंत्र जिसे मैंने पूरा किया था, लेकिन कुछ अधूरा था। एक आखिरी लाइन जो धुंधली थी, जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। मैं फ्लैशलाइट से उसे देखने लगा। शब्द उभरने लगे, दरवाजा केवल तब बंद होगा जब रक्त की मुहर लगेगी। रक्त क्या मतलब? तभी दरवाजे पर एक और धमाका हुआ। इस बार दरवाजा आधा टूट गया। एक काली हड्डियों जैसी उंगली भीतर घुस आई, नाखूनों से जमीन खुरचती हुई। आदित्य। वो गुर्राहट अब मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जेब से चाकू निकाला। पंडित जी ने मुझे दिया था, जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल करना, उन्होंने कहा था। क्या मुझे? दरवाजे के बाहर से एक लाल आंख झांकी, काले धुएं से भरी वो आंख मुझे घूर रही थी। तेरे खून से दरवाजा खुलेगा, वो बोली। तू है? दरवाजा। मेरे हाथ कांप गए। मैंने चाकू अपनी हथेली पर रखा, गहरी सांस ली और हल्की सी काट ली। खून टपका, ताबीज पर गिरा। ताबीज ने तेज रोशनी छोड़ी, वो रोशनी दीवारों तक फैली। दरवाजा थम गया। वो उंगली वापस खींच गई। नहीं, नहीं। वो चीख उठी। ताबीज की रोशनी ने मंत्र की आखिरी लाइन पर चमक डाली। अब वो पूरी तरह साफ थी। रक्त की मुहर केवल आत्मा के बलिदान से पूरी होती है। आत्मा का बलिदान। ये क्या मतलब हुआ? तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई। मैंने पलटकर देखा। पंडित जी, उनकी आत्मा धुंधली कमरे के अंदर खड़ी थी। आदित्य, उन्होंने कहा, अब मुझे जाना होगा। नहीं पंडित जी, आप तो बाहर थे। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं बेटा, मैं तब से कैद हूँ जिस दिन तुम्हारी माँ ने पहली बार हवेली में कदम रखा। मतलब
वो जो बाहर था वो बस एक भ्रम था। असल मैं तो यही हूं और अब मुझे ही जाना होगा। उन्होंने ताबीज की तरफ देखा। मेरी आत्मा इस मंत्र को पूरा करेगी और दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं पंडित जी, कोई और रास्ता होगा। उन्होंने दुख भरी मुस्कान दी। हर दरवाजे की एक कीमत होती है बेटा। फिर वो धीरे धीरे ताबीज की ओर बढ़े। उनके कदम जमीन पर हल्की चमक छोड़ते जा रहे थे, जैसे रोशनी की लकीरें। जैसे ही वो ताबीज के पास पहुंचे, एक गोलाकार प्रकाश उनके चारों तरफ बनने लगा। बाहर से वो गुर्राहट और तेज हो गई। नहीं, उसे मत जाने दे। दरवाजे से अब पूरे शरीर का साया अंदर आने की कोशिश कर रहा था। काले धुएं से बना, लंबा, कई आंखों वाला। मैं आ रही हूँ आदित्य, वो बोली। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरा हिलने लगा, दीवारें फटने लगी, फर्श से लाल रोशनी निकलने लगी। आदि मेरे पास आ। वो साया दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस गया। मैंने पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी जल्दी दौड़। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा। एक तेज विस्फोट हुआ। सारे साए रोशनी में जलने लगे। वो काली औरत चीखती रही, नहीं नहीं, तू मेरा बेटा है, तू मुझसे भाग नहीं सकता। दौड़। रोशनी और तेज हुई। सारे दरवाजे बंद हो गए। सारे साए गायब हो गए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, सांसें तेज, आंखों में आंसू। ताबीज अब राख बन चुका था। पंडित जी अब वहां नहीं थे। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बहुत धीमी। आदि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं जमीन पर लेटा था, थका हुआ, टूटा हुआ और अंदर से खाली। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन मेरे कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने दरवाजा था, जो अभी कुछ देर पहले बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से धीरे धीरे खुल रहा था। चरर। एक ठंडी हवा अंदर आई। हवा में एक जानी पहचानी खुशबू थी, मोगरे के फूलों की खुशबू। मैंने माथा पकड़ा। ये वही खुशबू थी जो बचपन में माँ के कमरे से आती थी। माँ। मैंने धीरे से पुकारा। दरवाजे के उस पार अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक साया खड़ा था। धीरे धीरे वो साया आगे बढ़ा और रोशनी में आया। मैं हक्का बक्का रह गया। वो मेरी माँ थी, उसी साड़ी में, उसी मुस्कान के साथ, जैसे आखिरी बार मैंने उन्हें देखा था। आदित्य, उन्होंने प्यार से पुकारा, आ जाओ बेटा मेरे पास। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं भागकर उनकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, हवा का एक झोंका आया और उनकी शक्ल बदलने लगी। चेहरे से माँ की झलक मिट रही थी। साड़ी जलने लगी, आंखें काली गहराइयों में बदल गईं। वो अब एक डरावनी औरत बन गई थी। चेहरे पर खून की लकीरें, आंखों से काला धुआं और मुंह से टपकता लाल लार। आदि बेटा। उसकी आवाज गुर्राहट में बदल गई। मैं पीछे हट गया। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। वो हंसी, एक भयानक हंसी। माँ। माँ कब से है, कब से नहीं, तुझे पता भी है? मैंने गुस्से से कहा, माँ मर चुकी है। तुम उसकी शक्ल लेकर मुझे धोखा नहीं दे सकती। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, तेरी माँ मर कर भी इस हवेली से नहीं गई, क्योंकि उसने इस हवेली के साथ सौदा किया था। मैं चौंका। क्या? वो औरत मुस्कुराई, तेरी माँ अपनी औलाद को बचाने के लिए इस हवेली की रूहों के साथ एक कसम में बंध गई थी, और उस कसम को तभी तोड़ा जा सकता है जब उसका बेटा उसकी जगह ले ले। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये झूठ है, सच है। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तेरी माँ अब भी यही है, लेकिन उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब तू उसकी जगह लेगा और इस हवेली का नया रक्षक बनेगा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं इस हवेली का हिस्सा नहीं बन सकता।
वो औरत हंसी, फिर तैयार हो जा, उसे हमेशा के लिए खोने के लिए। तभी कमरे में अचानक ताबीज की राख चमकने लगी। उस राख से एक प्रकाश मंडल बना और उस मंडल के अंदर माँ की असली आत्मा प्रकट हुई, कमजोर, थकी हुई, लेकिन प्यार से भरी आंखें। आदित्य, उन्होंने धीरे से पुकारा, माँ। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाया, बेटा, मैं तुझे बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने हवेली से सौदा किया, लेकिन अब तुझे इस हवेली से आजाद होना ही होगा। मैंने कहा, लेकिन माँ, अगर मैं गया तो आप। माँ ने मुस्कुराकर कहा, मेरा समय पूरा हो गया बेटा, अब मेरा बोझ मत उठा। तभी वो डरावनी औरत जोर से चीखी, नहीं, वो नहीं जा सकती। पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारें दरकने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे। माँ की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगी। आदि त्यक, भाग जा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। भाग जा बेटा, मेरी मुक्ति तेरी मुक्ति में है। मैंने आंसू भरी आंखों से ताबीज की राख को उठाया, उसे अपनी कटी हुई हथेली पर रखा। मंत्र खुद ब खुद मेरे होठों से निकलने लगे। कमरे में प्रकाश की एक लहर दौड़ गई। वो डरावनी औरत चीख उठी, नहीं, ये नहीं हो सकता। मंत्र के तेज शब्द हवेली में गूंजे, सारे साए जलने लगे। माँ की आत्मा रोशनी में विलीन होने लगी। आदि त्यक, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, हमेशा। आखिरी बार माँ की मुस्कान दिखी, फिर वो प्रकाश में समा गई। हवेली गिरने लगी, सारे दरवाजे खुल गए, सारे अंधेरे गायब हो गए। मैंने दौड़ लगाई, पत्थरों, दरकती दीवारों और गिरते छज्जों के बीच भागते हुए हवेली से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं हवेली के दरवाजे से बाहर आया, पूरी हवेली एक भयंकर धमाके के साथ गिर गई। सामने सूरज की किरणें थीं। पहली बार सालों बाद उस हवेली पर सूरज की रोशनी पड़ी थी। मैं जमीन पर बैठ गया, आसमान की ओर देखा। एक सफेद पंछी उड़ता हुआ गुजर गया। माँ, मैंने धीमे से कहा। हवेली अब सिर्फ मलबा थी, लेकिन मैं जानता था अब वो आजाद थी, और मैं भी। लेकिन फिर कानों में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, हर दरवाजा बंद नहीं होता बेटा, कुछ दरवाजे हमेशा इंतजार करते हैं। मैंने डर से पीछे पलटकर देखा। हवेली के मलबे के नीचे से एक काली आंख मुझे घूर रही थी। सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने आंखें बंद की, लगा जैसे कोई बोझ उतर गया। एक अजीब सी शांति। लेकिन तभी कानों में फिर वो आवाज आई, हर दरवाजा बंद नहीं होता बेटा, कुछ दरवाजे हमेशा इंतजार करते हैं। मैंने डर के मारे पीछे पलटकर देखा। हवेली का मलबा पड़ा था, लेकिन उस मलबे के बीच से एक काली आंख मुझे घूर रही थी। सांस थम गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। पास पहुंचा तो वो आंख गायब हो गई। लेकिन अचानक मलबे के नीचे से एक हाथ बाहर निकला, एक पतला, काला, हड्डियों से भरा हाथ, जो मुझे खींचने के लिए बाहर आया था। मैं पीछे हटा, लेकिन तभी हाथ ने मुझे कलाई से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। मैंने जोर से खींचा हाथ ने और कसकर पकड़ा। मलबे के अंदर से एक फुसफुसाती आवाज आई, आदित्य, तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैंने देखा, हाथ के कड़े पंजे पर वही ताबीज का निशान था, वही ताबीज जो माँ ने मुझे दिया था। क्या? मैंने हैरानी से कहा, ये ताबीज तो मेरे पास था। हाथ धीरे धीरे खींच रहा था, मुझे मलबे के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूरे जोर से अपनी कलाई छुड़ाई, लेकिन तभी मलबे के नीचे से एक चेहरा झांका। वो मेरे ही चेहरा था, एक और आदित्य, लेकिन आंखें पूरी काली, चेहरे पर जली हुई खाल, होंठ सिल दिए गए। वो घूर रहा था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं, तेरी जगह यहाँ है, बाहर नहीं। मैं हिल गया। नहीं, नहीं, मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता।
सिर्फ एक बच सकता है। मेरे जैसे उस चेहरे की आंखों से आंसू निकले, एक को अंदर रहना ही पड़ेगा। मैंने गहरी सांस ली। मैं बाहर रहूंगा, मैंने सब झेला है, अब मुक्ति मेरी है। लेकिन तभी मलबे के अंदर से कई और हाथ बाहर निकले, कई चेहरे, हर चेहरा मेरा ही चेहरा। हर एक डर, पछतावा, गलती, याद एक शक्ल बनकर बाहर आ रही थी। हर आदित्य बोल रहा था, तू झूठा है, तू पापी है, तू हम सबका कर्ज लेकर आया है। मैं कांप गया। नहीं, नहीं। आसमान काला होने लगा, सूरज छिप गया, सिर पर फिर वही छाया, वही हवेली फिर से बनने लगी। ईंटें खुद ब खुद चढ़ने लगी, दरवाजे अपने आप बनते गए। मैंने हैरानी से देखा, नहीं, हवेली तो गिर गई थी। डॉट। एक गहरी आवाज आई, जब तक डर जिंदा है, हवेली जिंदा है। माँ की आवाज आई, बेटा, ये हवेली बाहर नहीं, तेरे अंदर है। मैं ठिठक गया, क्या मतलब? तेरा डर, तेरी गिल्ट, तेरी यादें यही हवेली बनाते हैं। जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा, तब तक इस हवेली से नहीं निकल पाएगा। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। आसमान में काले बादल गरजे, मलबे से हवेली पूरी तरह बन चुकी थी। दरवाजा खुला, माँ खड़ी थी, फिर वो डरावनी औरत, फिर वो मेरे जैसे सारे चेहरे, सभी मुझे अंदर बुला रहे थे। आजा आदित्य, तेरी जगह यही है, बाहर कोई जगह नहीं तेरे लिए। मैंने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या सच में मेरी जगह यही है? डॉट। माँ धीरे से मुस्कुराई, तेरी जगह वहाँ है जहाँ तू खुद को माफ कर पाए। मैंने आंखें बंद कर ली, गहरे अंधेरे में चला गया। तभी एक हल्की सी रोशनी दिखी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया, रोशनी के टुकड़े को पकड़ लिया। जैसे ही वो रोशनी मेरे हाथ में आई, पूरा अंधेरा फट गया। हवेली फिर से टूटने लगी, दरवाजे उड़ गए, दीवारें बिखर गईं। वो सारे चेहरे, माँ, वो औरत, सब रोशनी में गलने लगे। एक आवाज गूंजी, डर से मुक्ति ही असली मुक्ति है। मैंने गहरी सांस ली, आंखें खोली, सामने खाली जमीन थी, कोई हवेली नहीं, कोई साया नहीं, सिर्फ एक खुला आकाश, एक पंछी उड़ता हुआ, और दिल में एक अजीब सी शांति। लेकिन तभी कानों में फिर वो धीमी आवाज गूंजी, हर दरवाजा बंद नहीं होता बेटा, कुछ दरवाजे हमेशा इंतजार करते हैं। मैंने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं दरवाजों के पीछे नहीं, रोशनी की तरफ जाऊंगा। हवेली अब पूरी तरह से बिखर चुकी थी। हर ईंट, हर दीवार, हर छत का टुकड़ा आकाश में उड़ता हुआ, जैसे किसी भूतपूर्व ताकत ने इसे नष्ट कर दिया हो। शायद वह ताकत मेरे अंदर की घुटन और डर थी, जो अब टूट चुकी थी। मैं खड़ा था, ठगा हुआ, चुपचाप उस उजाड़ भूमि पर। मेरे दिल की धड़कन धीमी हो गई थी, लेकिन मन में एक गहरी शांति का एहसास था। आखिरकार वह डर, वह रहस्य, वह रह रहकर सताने वाली आवाजें और साए सब खत्म हो गए थे। लेकिन फिर भी एक सवाल था जो मेरे दिमाग में कौंध रहा था, क्या यह सचमुच खत्म हो गया था? मेरे पैरों के नीचे की जमीन अब खाली थी, लेकिन मेरी आंखें आसमान में नजरें गड़ा रही थीं। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मुझे महसूस हुआ कि वहां कुछ और था, कुछ अजीब, एक हल्का सा लहराता हुआ आभास, जैसे कोई साया धीरे धीरे उस अदृश्य दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वह बहुत करीब था, जैसे कुछ नया जन्म ले रहा हो, कुछ जो मेरी मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ था। और फिर अचानक वो आवाज आई, अब तुम जा सकते हो आदित्य, लेकिन याद रखना, जब तक तुम डर से नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हें अपनी मुक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा। यह वही आवाज थी जो मुझे बार बार उन अंधेरी गलियों में, हवेली के अंदर और हर उस पल में घेरती थी जब मैं खुद को खोने लगा था। यह आवाज अब बदल चुकी थी, अब यह शांति और मुक्ति की आवाज बन चुकी थी। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद की। मेरे दिमाग में सारी घटनाएं एक बार फिर से घूमने लगी। वो ताबीज, वो मलबा, वो काली आंखें, वो चेहरे, लेकिन सबसे ज्यादा वो काली औरत। क्या वह सचमुच मेरी जुड़ी हुई आत्मा थी? क्या वह कोई औरत थी
जो अपने ही मरने के बाद मेरे अंदर घुसी और मुझे अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक था। यहाँ कोई हवेली नहीं थी, कोई काली औरत नहीं थी, कोई भी डर नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने खुद को माफ कर दिया हो। मेरे अंदर से जो भी डर था वो अब खत्म हो चुका था। मैंने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोला, अब मैं स्वतंत्र हूँ। और फिर चुप पर सांस की खामोशी में गहरे शांति का एहसास हुआ। मेरे सामने सूरज का पहला किरण दिखाई दी। साफ नीला आकाश, हवा में ताजगी और नई शुरुआत का एहसास। मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं से कोई आवाज कह रही हो, आदित्य, तुमने मुक्ति पाली है। और फिर मैंने एक आखिरी बार उस जमीन पर कदम रखा जो कभी मेरे डर का स्रोत थी। अब वही जमीन मेरी नया जीवन का प्रतीक बन चुकी थी। जैसे ही मेरा पहला कदम वहां पड़ा, एक हल्की हवा ने मुझे महसूस कराया कि सब ठीक है। सिर्फ मुक्ति थी, सिर्फ शांति थी। मुझे अब डर नहीं था, क्योंकि मैं अब जानता था कभी किसी भय के आगे झुकने की जरूरत नहीं थी। डर सिर्फ उस समय ताकतवर होता है जब हम उसे जीतने की इच्छा छोड़ देते हैं। और फिर हर दरवाजा खुलने लगा। कभी कभी हमें डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम खुद को जान सकें, ताकि हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। लेकिन एक बार जब हम उस डर को समझ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर पहले से ही वो ताकत है जो हमें किसी भी दरवाजे से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। यह मेरी कहानी थी, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी। अब मैं फिर से बाहर था, नंदवाड़ा के उस अंधेरे से, हवेली की दीवारों से और उस खौफनाक औरत की छायाओं से बाहर। अब मैं खुद को जान चुका था। अब कोई डर मुझे नहीं रोक सकता था, सिर्फ और सिर्फ मुक्ति।